Hello, good morning students. Myself Sunita Agarwal, your biology teacher. How are you? I think you are good. Today we are going to discuss our first chapter, sources of food. हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का सोर्सेज ऑफ फूड है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. लुक, व्हाई इज़ फूड एसेंशियल? हम फूड खाते क्यों हैं? क्योंकि फूड से हमें क्या क्या मिलता है वो सब बाद में है. इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम फूड लेते क्यों हैं. यू हैव थिंक, you must have noticed that if you miss your breakfast, lunch, then you feel tired. अगर आपका कभी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर छूट जाता है तो आप अपने आप को थका थका सा महसूस करते हैं और बहुत थकान आपको लगती है कि आप काम नहीं कर पाते. ये तो हुआ एक दिन का. और अगर आप ज़्यादा दिन, एक दिन 2 दिन खाना नहीं खा पाते तो यू फील मोस्ट टायर्डनेस. तो आपको बहुत थकान लगती है और आप सोचते हैं कि कैसे काम किया जाए, आपसे उठना भी मुश्किल हो जाता है. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फूड इज़ एसेंशियल टू गिव आवर अलाइव एंड एक्टिविटीज़, टू लिव अलाइव एंड डू एक्टिव. तो ये हमें जीवित रहने के लिए और अपना डेली रूटीन का वर्क करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है, जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से मिलता है. ये अब हम पढ़ेंगे. अब देखिए, फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के क्या फंक्शंस हैं? हम जो फूड खा रहे हैं उसके क्या क्या काम है, किस वजह से हम खाते हैं. फूड हमें एनर्जी देता है. अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है. डेली जो वर्क हम करते हैं उन सब के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है. तो food gives us energy and food gives us material for growth and reproduction. हमारा शरीर छोटे बच्चों का, बड़ों का, सभी को ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है. ये फूड हमें वो मटेरियल देता है जिससे कि हमारे शरीर ग्रो कर सके, वृद्धि कर सके और हम और एक्टिविटीज़ भी अपने कर सकें, जैसे कि रिप्रोडक्शन वगैरह है. उसके लिए भी मटेरियल हमें फूड से ही मिलता है. अब आता है रिपेयर सेल्स. जो हमारी बॉडी है उसकी सेल्स डैमेज होती रहती हैं और उनकी जगह नई सेल्स आ जाती हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, कभी चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, उस पर हम दवाई वगैरह लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद, मतलब कि कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद उसमें नई स्किन आनी शुरू हो जाती है. तो वो किस वजह से होती है? वो मटेरियल भी हमें फूड से ही मिलता है. इट मीन्स फूड प्रोवाइड अस मटेरियल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स टू रिपेयर डैमेज्ड सेल्स. हमारी डैमेज जो सेल्स हो जाती हैं, डैमेज होती रहती हैं, जो हमारी अपर स्किन है उसकी कुछ सेल्स डैमेज होती रहती हैं और उनकी जगह नई नई स्किन आती रहती है. तो उस सब के लिए मटेरियल हमें फूड से मिलता है. नेक्स्ट इज़ इम्यूनिटी. अगर हम फूड लेते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं. तो फूड हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है जिससे कि हम बीमार ना हों, या हम कहें कि हमें इन्फेक्शन वगैरह से भी फूड बचाता है. अब कैसे बचाते हैं वो हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे अभी. तो हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फूड की क्या क्या आवश्यकता है, लेकिन ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? ये फूड हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि प्लांट्स, केवल ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. और ये काम होता है इस प्रोसेस को इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट ग्रोथ. दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स में, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, जो अधिकतर प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है. तो लीव्स ही फूड बनाने का काम करती हैं, इसलिए हमें
इन्हें लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तो ग्रीन कलर की प्रेजेंस में पौधे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर से, जो हम पानी देते हैं पौधों में डेली, उनसे वो वाटर लेते हैं रूट्स के द्वारा। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब दिन में सूरज दिखाई देता है तभी ये वर्क कर पाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये फूड और कार्बन ऑक्सीजन बनाता है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस से हमारे दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं, दूसरा ये एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए एयर को भी पॉल्यूट होने से बचाते हैं। अब आता है ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं, और उनमें भी ग्रीन प्लांट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपने प्लांट की वृद्धि इसी से होती है, नए नए उसमें लीव्स आती हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब आते हैं, और ये इस फूड को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से, अलग अलग पौधों के अलग अलग पार्ट्स में फूड ऐड रहता है, स्टोर रहता है, जो कि जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, इन सब से हम, या छोटे जानवर या बड़े जानवर भी उन पौधों को खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट आया हमारा हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, बल्कि भोजन के लिए दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि जैसे कुछ पौधे जो हैं वो डायरेक्ट एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, जैसे कि काऊ है, गॉट, बफेलो, ये डायरेक्ट, एलिफेंट, ये भी प्लांट और प्लांट पार्ट्स को खाकर जीवित रहते हैं और अपना डेली वर्क करते हैं, जो भी उनका वर्क होता है। लेकिन और साथ ही जैसे इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, जैसे कि जो बड़े जानवर हैं, जो कार्निवोर्स हैं, इन्हें हम अभी पढ़ेंगे, जो कार्निवोर्स हैं वो अपना भोजन छोटे जानवरों को मारकर खाते हैं। तो कहेंगे कि वो तो प्लांट्स नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो छोटे जानवर को खा रहे हैं, और छोटे जानवर कहाँ से आएंगे? क्या वो बिना प्लांट्स के जीवित रह सकते हैं? नो। तो छोटे जानवर जो हैं, हर्बीवोर जिनको हम कहते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, और उनको बड़े जानवर जैसे कि लायन, टाइगर, फॉक्स वो खा जाते हैं। तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। आया समझ में? फिर से आप इसको एक बार पढ़ेंगे, जो भी हम बता रहे हैं आपको उसको ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा और ये आगे तक आपकी लाइफ में काम आते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए कि जो हम फूड लेते हैं वो हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। हम देखते हैं कि फूड में, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। फूड में जो हम ऑयली चीज़ें लेते हैं उनसे हमें फ़ैट मिलता है। फ़ैट भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा फ़ैट हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, और जब हमें कभी कुछ कम खाने को मिलता है या हमारा फास्ट वगैरह होता है, व्रत होते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर के अंदर जो स्टोर्ड फैट होता है उसी से हमें वो एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें फ़ैट ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मोटापे वाली, ओबेस वाली बीमारी हो जाती है, जो कि हार्ट वगैरह के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसके बाद है प्रोटीन्स हमें पल्सेस से मिलता है। पल्सेस बहुत सारी तरीके की होती हैं, जैसे कि ब्लैक ग्राम है, उड़द, ग्रीन ग्राम है, मूंग, इन सब से मूंग, चना, अरहर, और भी बहुत सारी दालें हैं, सोयाबीन है, इन सब से हमें प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। और अगर हम इन होल ग्रेन्स को
स्प्राउट्स बना लें तो वो और अधिक फ़ायदा करता है। स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, वैसे तो मम्मी आपके घर में बनाती होंगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। स्प्राउट्स के लिए क्या करेंगे, हम पहले होल ग्रेन्स लेंगे, उनको साफ़ करेंगे कि उसके अंदर मिट्टी कंकड़ पत्थर ना हो, उसको साफ़ करेंगे। देन वी सोक इट इन वाटर, फिर हम इसे पानी में डुबो देंगे। नेक्स्ट डे वी ड्रेन वाटर एंड वी रिमेन दीज ग्रेन्स इन अ क्लॉथ टू ड्राई, और हम उसको फिर एक क्लॉथ में बांध कर रख देते हैं, जिससे कि उसको हवा भी लगती रहती है और उनमें छोटे से अंकुर निकल आते हैं, जिसे हम स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिलता है और साथ ही बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं या फिर हम इसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। तो स्प्राउट्स बॉयल किए जाते हैं, उनको भी हम खा सकते हैं, या फिर इसको ज़्यादा टेस्टी बनाना हो तो हम उसमें सॉल्ट डालेंगे, पीपर, ब्लैक जो पीपर होती है, काली मिर्च होती है, उसको डालते हैं, लेमन डालते हैं, या फिर हम इसमें अनियन, टमाटो ये सब डालकर उसको एक सैलेड की तरह भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, बहुत अधिक हमारे लिए लाभदायक होता है। ग्रोथ वाली एज में, जैसे कि आपकी एज है, उसमें बच्चों को स्प्राउट्स डेली सुबह मॉर्निंग में खाने चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है ग्रेन्स से, जैसे वीट, ज्वार, मेज़, बाजरा, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट तो हम डेली ही लेते हैं, क्योंकि गेहूं की रोटियां, चपाती या फिर पराठा सब बच्चों को भी अच्छा लगता है, जो कि कई तरीके से घर में मम्मी बनाती हैं, वो पराठा खाना चाहिए। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को डेली रूटीन में काम करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स हमें किससे मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वी ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे मैंगो आजकल बहुत आ रहा है, तो मैंगो में विटामिन ए होता है, जो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बनाना, एप्पल, मैंगो है, ग्रेप्स है, जो भी फ्रूट्स आपको मिल जाए वही आपको खाने चाहिए। डेली कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही आप देती रहती हो, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल, हमें पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। अरे ये तो बेटा जंक फूड हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और हमारे शरीर के लिए हेल्दी फूड हैं वो लेने चाहिए। और हेल्दी फूड कौन सा होता है, जो हमारी मम्मी हमारे घर में बनाती हैं, जो भी बनाती हैं वही आपको खाना चाहिए। क्योंकि हर एक मम्मी चाहती है कि उनका बच्चा अच्छा बने, स्वस्थ रहे और साथ ही माइंड से भी अच्छा हो, जिससे कि उन्हें लगे कि हमारा बच्चा बहुत समझदार है, होशियार है। तो आपको मम्मी और पापा का कहना मानना चाहिए। मम्मी जो भी घर में बनाए आपको वो चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम से हमारी बोन्स बनती हैं, हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से, तो ये सब चीज़ें भी हमें लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन अब है कि न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एंड यूज इट टू आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्थ। जो भी भोजन हम लेते हैं उसको पचाना और उससे जो भी पोषक तत्व निकलते हैं वो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, जिसे हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स, द रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू कुक आवर फूड that are called ingredients. For example, our mother prepare wheat flour, तो इसमें wheat flour and water are ingredients. And if you want to eat idli sambar, then your mother cook idli and sambar from the rice and dal.
वो रात को भिगो देती हैं दाल और चावल, फिर उनको ग्राइंड करती हैं और फिर उससे पेस्ट बनाकर उससे इडली और दाल इडली या सांभर बनाई जाती है। तो ये सब इसके अंदर जो सांभर है उसमें आपको पल्सेस भी डलती हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और इसके अलावा और स्पाइसेस भी हैं। वो स्पाइसेस, ऑयल, स्पाइसेस, वाटर, वेजिटेबल्स और पल्सेस वगैरह ये सब मिलाकर इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। नाउ ट्रेडिशनल फूड कल्चर इन इंडिया। हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फूड हैबिट्स होती हैं और कुकिंग प्रोसेस भी अलग अलग होती है। जैसे कि साउथ में राइस मेन स्टेपल फूड होता है, क्योंकि वहाँ पर सी का समुद्र का किनारा होता है, इसलिए वहाँ पर राइस और फिश या सी फूड्स ये ज़्यादा खाए जाते हैं। तो वहाँ का स्टेपल फूड हो गया आपका राइस और फिश या सी फूड्स। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में व्हीट बेस ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हमारे घरों में पराठा बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो ये सब व्हीट बेस मतलब कि अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग स्टेपल फूड होते हैं जो कि वहाँ पर खाए जाते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि हमें सबसे ज़्यादा प्लांट से ही फूड मिलता है। तो प्लांट से कैसे? प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि प्लांट्स ही केवल ऐसे हैं जो अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए हम प्लांट्स को ही मेन सोर्स ऑफ फूड कहते हैं। इसमें आता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हम प्लांट्स ही केवल ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, उत्पन्न करना। तो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और उनका अपना न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो प्लांट्स से दूसरे चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसको वो ईट करते हैं, दैट आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जैसे कि इसमें आ जाता है ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। हम भी कंज्यूमर्स में ही आते हैं, क्योंकि हम अपना भोजन तो बना नहीं सकते हैं, पका सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। इसमें डिफरेंस है बच्चों। बनाना मतलब कि जैसे प्लांट्स अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स बनाते हैं वो ही हम यूज़ करते हैं, या सीरियल्स पल्सेस बनाते हैं वो ही हम यूज़ करते हैं। तो हम उसे कुक तो कर सकते हैं लेकिन नहीं बना सकते, तो ये कहलाता है कंज्यूमर्स। इसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, क्योंकि हम इन प्लांट्स से या फिर जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जो कि केवल प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं जो प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें तो खाते ही हैं, लेकिन साथ में दे ईट मीट ऑफ अदर एनिमल्स, जस्ट लाइक एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, एग, मिल्क है, एग है। मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, इसलिए ये भी उसमें आ जाता है। तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या फिर एग, फिश, मीट, सी फूड ये सब खाते हैं, इसलिए नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। अब हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? सीरियल्स अनाज, पल्सेस दालें, वेजिटेबल्स जो कि कच्ची भी खाई जा सकती हैं और जिनको पकाया भी जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स, अभी मैंने आपको सब बता दिया है। ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो फ्रूट्स जो हैं वो सुखा दिए जाते हैं और उनको बाद में यूज़ किया जाता है, उन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्राई फ्रूट्स। तो सम फ्रूट्स आर टू बी केप्ट टू ड्राई एंड स्टोर दैम एज आफ्टर ईटिंग। मतलब कि जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि कैश्यू नट है, वॉलनट है, पिस्ता, इन सबको आलमंड, इन सबको ड्राई कर लिया जाता है और इनको बाद में यूज़ कर लिया जाता है। ये इनमें ऑयल और विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये भी हमें खाने चाहिए।
नेक्स्ट इज़ शुगर। शुगर हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं, शुगर हमें शुगर केन और बीटरूट से मिलता है। शुगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट। शुगर केन जूस, पहले शुगर केन से जूस निकाला जाता है, फिर उसको ड्राई करके बड़े बड़े इसके लिए प्लांट लगते हैं, उसको ड्राई करके शुगर बनाया जाता है। और इसके अलावा शुगर, वाइट शुगर एंड जैगरी शुगर आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट। नेक्स्ट इज़ ऑयल्स। बहुत सारे ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब हमें सीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के सीड्स से, जैसे मस्टर्ड के सीड है उनसे, सनफ्लावर के सीड, सोयाबीन, सोया भी ऑयल बनता है, इनसे यूज़ होता है। लेकिन जो कोकोनट ऑयल है वो हमें फ्रूट से मिलता है। कोकोनट प्लांट का जो फ्रूट होता है उससे कोकोनट ऑयल बनाया जाता है, और ये सभी खाने में यूज़ होते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस ऐड एरोमा एंड टेस्ट टू द फूड। स्पाइसेस हमारे फूड को स्वादिष्ट बनाती हैं और उनकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है। जैसे घर में कभी कभी मम्मी बनाती हैं कुछ, तो ऐसा लगेगा कि आज तो हमें ये चीज़ खानी है, वहीं से टेस्ट बनना शुरू हो जाता है। और अगर हम किसी हलवाई की दुकान से बाहर से जा रहे हैं, कई बार वहाँ बहुत टेस्टी चीज़ें बन रही होती हैं, तो हमें खुशबू से ही हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है कि हमें ये आज चीज़ खानी है। घर जाएंगे, मम्मी से बोलेंगे ये बनाओ हमारे लिए। तो ये स्पाइसेस जो हैं हमारे फूड को टेस्टी बनाती हैं, और एरोमा, स्वीट, उसकी टेस्ट, स्मेल बहुत अच्छी होती है इन सब के लिए, जिससे कि वो खाने में भी अच्छा लगे और वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाए, क्योंकि डाइजेस्ट तभी होगा जब हमारा सलाइवा सीक्रेट होगा और हमें उसे खाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज़ टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी, ये हमें टी लीव्स ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट, एंड कोको एंड कॉफ़ी आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ कॉफ़ी या कोको प्लांट। तो टी लीव्स को सुखाकर टी बनाई जाती है, और इसमें एक मटेरियल होता है सब्सटेंस कैफ़ीन। कैफ़ीन इसमें पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा कॉफ़ी, हमें बच्चों को तो चाय और कॉफ़ी बहुत ही कम पीनी चाहिए, लेकिन बड़े होते हैं वो भी कैफ़ीन की वजह से इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, जो कि नुकसानदायक होता है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए कुछ अच्छा भी रहता है, क्योंकि हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है। तो टी और कॉफ़ी हमें जो है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। Yes students, now today's work is complete and we will continue in the next class. And today's, yes, read it, जो भी आज हमने पढ़ाया उसको केयरफुली पढ़िए, read it carefully and try to find out extra question and answers to solve the question and answer and exercises yourself. एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आंसर अपना बनाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े और आप आगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी अच्छे से अपने आप को सेटअप कर सकें। नाउ गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बाय।